तो चलिए आज 3 ऐसे दुस्साहसिक मास्टर प्लान्स पर चर्चा करते हैं जिन्होंने सचमुच इतिहास ही बदल डाला। एक क्रांतिकारी, एक खुफिया एजेंसी और एक सट्टा किंग। इनमें क्या समानता है? अत्यधिक जोखिम और बिल्कुल सटीक रणनीति। आज की इस चर्चा में 3 दिलचस्प केस हैं। एक महान बलिदान, एक खौफनाक प्रतिशोध और एक विशाल सट्टा साम्राज्य। 8 अप्रैल 1929 की दिल्ली असेंबली बमबारी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का मकसद किसी की जान लेना नहीं था। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये एक बेहद सोची समझी रणनीति थी, कोई अंधी हिंसा नहीं। जलियांवाला बाग नरसंहार से लेकर फांसी तक उनका यह सफर सोए हुए देश को जगाने का एक बेजोड़ मास्टर प्लान था। जेल में समान अधिकारों के लिए रिकॉर्ड 116 दिनों की भूख हड़ताल हुई। इससे अंग्रेजी हुकूमत को झुकना ही पड़ा। 1972 में म्यूनिक में 11 इजरायली एथलीटों की मौत ने एक खौफनाक और सटीक प्रतिशोध योजना को जन्म दिया। यह था मोसाद का ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। दशकों तक चला यह खुफिया मिशन एकदम सटीक गणना पर आधारित था। इनका प्रोटोकॉल देखिए। टारगेट पर सालों नजर रखना, मौत से 1 घंटे पहले फूल भेजना और ठीक 11 गोलियां मारना। कार्ड का संदेश एकदम साफ और खौफनाक था। याद रखो, हम ना कभी भूलते हैं और ना माफ करते हैं। और सबसे हैरानी की बात जानते हैं, मोसाद का यह खौफनाक और सटीक ऑपरेशन पूरे 20 सालों तक चलता रहा। अब 1964 के बॉम्बे चलते हैं। वहां रतन खत्री ने गणित पर आधारित अपना एक बेहद अनोखा मास्टर प्लान तैयार किया। पुराना कॉटन सट्टा बंद होने पे खत्री ने ताश के पत्तों और पूरी पारदर्शिता के साथ एक नया सिस्टम बनाया। उनकी गणना प्रणाली बेहद आसान थी। इसी गणितीय सरलता और पारदर्शिता ने उनके मटका सिंडिकेट को रातों रात मशहूर कर दिया। इसके रिटर्न्स होश उड़ाने वाले थे। 1 रुपए पर सीधे 900 रुपए का मुनाफा। लाखों लोग इसके दीवाने बन गए। और नतीजा? इस विशाल सट्टा साम्राज्य का मासिक टर्नओवर उस जमाने में 500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। लेकिन 1995 में पुलिस की सख्त कार्रवाई से इस विशाल ऑफलाइन मटका साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो गया। इन तीनों ही असाधारण मास्टर प्लान्स ने अपने अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्यों को बदलकर एक गहरी छाप छोड़ी है। मकसद आज़ादी हो, बदला या दौलत, क्या आज भी गुप्त रूप से कोई ऐसा ही मास्टर प्लान तैयार हो